मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल सर, जा रही है। वीडियो कहीं थोड़ा सा थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज आ रहा है ना, वीडियो से फोटो दिख रहा है। ठीक ठीक है। है सर। तो आप अपना एक विदाउट मेंशनिंग योर नेम एंड एड्रेस, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So I have completed my graduation in कौन जुड़ रहे agriculture. हैं? रिचा 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 नहीं, मनीषा। मनीषा। लॉट। Good evening, sir. So I have completed my रिचा graduation. मनीषा हिलिए मत आप, बिल्कुल स्थिर रहिए। चलिए स्टार्ट। Yes, I have completed my graduation from in agriculture in 2021 from Banaras Hindu University, and after that in 2023 I have completed my MSc in genetics and plant breeding from in BHU, and currently I am preparing for agricultural competitive exams. ओके, वेरी गुड। संतोष सर। हाँ, मनीषा आपने बताया कि एमएससी प्लांट एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड Genetics, yes. ठीक 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 ठीक। ओके, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। मुझे ये बताइए, प्लांट ब्रीडिंग में ब्रीडिंग मेथड्स क्या हैं और कौन कौन से हैं? सर फर्स्ट दो मतलब मेन में जो कैटेगरी है सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए और एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए। हम्म। ऐसे तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए वी गो फॉर द प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन एंड पेडिग्री सिलेक्शन एंड बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड and transgressive breeding. And for cross-pollinated crops, we go for mainly for population improvement, in which the main is the recurrent selection. And apart from this, we also like self-pollinated crops. We go for the pure line selection and mass selection, and get pedigree and bulk, and all the are same that of self-pollinated crops. ठीक है, वेरी गुड। प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए। So in the pure line selection, first of all, the plants are selected on the basis of phenotype, and superior plants among those plants are further deselected generation after generation, and in the second from the second year onwards, uh, we go for the individual. From third year or fourth year, we go for individual plant selection, and after that, we go for the trials, and finally, we select the best plants. राइट, कोई एग्जांपल प्योर लाइन सिलेक्शंस का? Pure line selection, sorry, sir. Yeah. कौन से क्रॉप के लिए है ये? तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए मतलब सेल्फ पोलिनेटेड तो मुझे क्रॉप कौन वैरायटी कौन से? स्पेसिफिकली याद नहीं है, तो मतलब क्रॉप्स तो जनरल राइस वीट में यूज करेंगे, मतलब मुझे वैरायटी स्पेसिफिक अभी याद नहीं। व्हीट सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, व्हीट, तो वही यस एग्जांपल हो जाएगा। हम्म। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है? सर टेस्ट क्रॉस जो F1 होता है उसको हम जैसे जो पेरेंट होता है उससे टेस्ट कराते हैं। कंप्लीमेंट्री रेशियो कितना है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो 9:7। कोई एग्जांपल है क्या कंप्लीमेंट्री रेशियो? यस सर, फ्लावर कलर इन पी, पर्पल एंड वाइट, पर्पल 9 रेशियो एंड वाइट 7, 9:7। ओके, ठीक है। अब आगे हम कर बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, उद्यान निदेशालय है कृषि विभाग के अंतर्गत में, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इससे कई यस सारी योजनाएं संचालित होती है किसानों के लिए। वो कुछ योजनाओं का लिस्ट करिए, दो चार योजनाएं बताइए क्या क्या चीजें हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का।
कृषि हाँ विभाग के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर बिहार तो गवर्नमेंट। अभी तो दो याद आ रहा है, छत पे बागवानी योजना और दूसरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कॉरिडोर डेवलपमेंट। पिछले जब इंटरव्यू ले रहे थे मैंने बताया था कि सभी कोई योजनाएं को गो थ्रू हो जाइए, वेबसाइट पे जाइए, मिल जाएगा लिस्ट ऑफ योजनाएं। लेकिन आप लोगों ने कोई भी नहीं पढ़ा। पिछली बार तो आपने दिया था ना इंटरव्यू। अच्छा, ये खैर, इससे लास्ट दिया था। ठीक है, ठीक है। तो आपने बीएचयू से किया है ग्रेजुएशन ना, और जी सर। एमएससी, एमएससी ना। तो ये सब बनारस के मैंने इर्द गिर्द कौन से क्रॉप्स हैं वहाँ पे? सर मेन फ्रूट्स मतलब वेजिटेबल में तो मेन यहाँ का जैसे रामनगर का भंटा है, बहुत फेमस रिकॉग्नाइज वैरायटी है। और इधर रमना साइड में सेम है, डॉलिकॉस बीन। और सर बाकी तो मतलब बाकी बहुत सारी वैरायटीज जैसे आईआईबीआर ने रिलीज की है अभी रिसेंटली, काशी लालिमा जो है, रेड कलर भिंडी, वो वैरायटी रिलीज की है। काशी शुभांगी है, वो कद्दू की वैरायटी है। और मतलब मैंने बहुत सारी वैरायटीज रिलीज की गई हैं। भिंडी, भिंडी के बारे में आप जान रहे हैं, वहाँ पे काफी अच्छा फेमस है क्या भिंडी के बारे में? ये सर भिंडी का भी कल्टीवेशन अच्छा होता है। कितने एकड़ में होता है लमसम? एकरेज क्या है उसका? सर एकरेज तो अभी मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही। खैर, ठीक है। मुझे दो तीन डिजीज बता दीजिए कॉली लेडीज फिंगर का, भिंडी का। सो मेन मेजर डिजीज तो येलो वेन मोजाइक वायरस है। अ, और सर में और बाकी पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, लेकिन माइनर अमाउंट में। पाउडरी मिल्ड्यू को कैसे कंट्रोल कर लेंगे, पाउडरी मिल्ड्यू को? पाउडरी मिल्ड्यू को तो मेनली सल्फर फंजीसाइड से कैराथेन से स्प्रे करते हैं कंट्रोल करने के लिए। सल्फर फंजीसाइड, कौन से सल्फर फंजीसाइड करते हैं वो? क्या कंपोजिशन रहता है उसका? सो सल्फर में मेनली तो जैसे कैराथेन, मुझे ट्रेड नेम याद आ रहा है, बाकी कॉम्पोजिशन वाइज। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, सल्फर तो फर्टिलाइजर भी है, फंजीसाइड भी कह रहे हैं, तो यस सर। हाँ, तो फंजीसाइड कौन से सल्फर होता है? सल्फर फंजीसाइड में से जैसे वो जो बॉर्डेक्स मिक्सचर डिस्कवरी हुई थी, वो फंजीसाइड, फर्स्ट फंजीसाइड डिस्कवरी हुई थी। और सोडा बॉर्डेक्स, ये सारे। नहीं, नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा उसमें फॉर्मुलेशंस का डिफरेंस है। कुछ फॉर्मुलेशंस जी सर। फंगिसाइड के रूप में काम करता है, कुछ फॉर्मुलेशंस जो है फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। तो कौन से फॉर्मुलेशंस जो है फंजीसाइड के रूप में काम कर रहा है? सो फंजीसाइड मतलब एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन, सॉरी सर। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, फंजीसाइड जो सल्फर होता है उसका फॉर्मुलेशंस क्या है। ठीक है। ओके सर। और डिजीज कौन कौन से, सॉरी, पेस्ट कौन कौन से हैं इसमें, इंसेक्ट्स भिंडी में? भिंडी का जो मेन वाइट फ्लाई होते हैं हम्म। और थ्रिप्स होते हैं, ये दो मेजर ये होते हैं कौन सर। से कैटेगरी के हैं ये सब पेस्ट जो आपने व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स ये बताया? पेस्ट का कैटेगरी क्या है? ये सकिंग पेस्ट होते हैं मेनली। राइट, सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट कौन से केमिकल से कंट्रोल होता है जनरली? सॉरी सर अभी। अच्छा, ठीक है। ओके, आनंद सर, ओके। हमारे अच्छा ये बताओ आप कि इंडिया में सबसे फर्स्टली कौन सा डेवलप हुआ था रोज की वैरायटी? सॉरी सर क्वेश्चन रिपीट कर रोज की, दीजिए। इंडिया में सबसे पहले कौन से रोज की वैरायटी डेवलप हुई थी? रोज की सर प्रियदर्शिनी हुई थी।
अच्छा ये चाहे तो मैं बताओ, ब्रीडिंग से एक और क्वेश्चन रहेगा आपका। जो डहेलिया के जो ब्रीडर हैं, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड, वो कौन कौन है डहेलिया का? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर रहा। एस्टिमुलेटिव पार्थिनोग्राफी जो है वो किस क्रॉप में पाया जाता है? पार्थिनोकार्पी। पार्थेनोकार्पिक मेन फ्रूट्स तो बनाना में यूज करते हैं। स्टिमुलेटिव ओके स्टिमुलेटिव सर, मीन्स पार्थिनोकार्पी इंड्यूस किसमें पाया इंड्यूस जाता कर, है? इसमें मतलब इंड्यूस करते हैं, मतलब जिसमें इंड्यूस कर सकते हैं पार्थेनोकार्पी वो। क्रॉप का नाम बताइए। ओके। चलो अब ये नहीं आ रहा होगा। अच्छा, एक बहुत लॉजिकल सा प्रश्न है। मान के चलो ऑर्चर्ड लग रहा है गुआभा का, ठीक है। ओके। ओके, तो मान के चलो 1 एकड़ में वो गुआभा का लग रहा है। तो उसमें प्लांट टू प्लांट और जो रो टू रो कितना रहेगा स्पेसिंग? सो प्लांट टू प्लांट मिनिमम सर 6 to 8 मीटर रखते हैं। और सर रो टू रो मतलब मिनिमम जनरली इक्वल ही होते हैं सर। 6 मतलब जितना प्लांट होता है उतना रो डिस्टेंस होता है। मान के चलो कि प्लांट टू प्लांट 10 है और रो टू रो हम 12 दे रहे हैं, तो 1 एकड़ में कितना प्लांट आएगा? सॉरी सर, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आप ब्लॉक हॉर्टिकल्चर में चयनित हो जाती हो, ठीक है, इसकी हम शुभकामना भी करते हैं। तो आप जो वहां पे गुआभा का ऑर्चर्ड लग रहा है, ठीक है, तो मान के चलो कि प्लांट से लेके उसमें फर्टिलाइजर से लेके उसमें डीप इरिगेशन से लेके, ठीक है, सारा खर्च वर्च मिला के मान के चलो कि 1 एकड़ पे 1 लाख के आसपास खर्च आया, ठीक है। आपको अगर आपको ये पता है कि उसका कमर्शियल फ्रूटिंग कितने दिन के बाद होगा, तो ये मुझे थोड़ा सा आप इसके बाद फिर आप क्वेश्चन में आगे चलेंगे। कमर्शियल फ्रूटिंग गुआभा में कितने टाइम के बाद आने लगता है कमर्शियल फ्रूटिंग? सर वो प्लांटिंग सीजन के हिसाब से वेरी करता है, मतलब जैसे अम्बे बहार, मृग बहार, हस्तवार, 3 तरह के होते हैं फ्लावरिंग सीजन। तो हाँ, उस हिसाब से फ्रूटिंग मतलब मिनिमम मिनिमम 3 3 मंथ्स के ड्यूरेशन पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बीच में होते हैं, बीच जैसे प्लांट को प्लांटेशन हुआ ना, प्लांटेशन होने के कितने समय के बाद कमर्शियल फ्रूटिंग आएगा? ओके मतलब मिनिमम। मान के चलो, पकड़ के चलो 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर में वो चौथे ओके। साल में कमर्शियल फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। उस फ्रूटिंग तो आता है बट वो कमर्शियल नहीं होता, 4 साल के बाद कमर्शियल। तो किसान, जानती हो कि किसान अपना पैसा ब्लॉक नहीं करते, उनको तुरंत लगा के तुरंत चाहिए होता है ना। तो मान के चलो एक यस। मोटी मोटी पकड़ के चलो कि 1 एकड़ में उनका 1 से 1.5 लाख रुपए लग गया, ठीक है। तो 4 साल में कितना रुपए कितने उनके मनी उसमें इन्वॉल्व हो गए? तो 5 लाख रुपए। आप हाँ किसान यस। को प्लांटेशन करते समय क्या सजेशन दोगे जिससे कि किसान वो जो उनका जो एक मनी होल्ड कर रहा है 3 से 4 साल तक, वो उसको निकाल सके? चलिए बताइए। ओके सर, तो इसमें पहला सर ऐसा प्लांट लगाएंगे जो जल्दी एक फिलर प्लांट लगाएंगे जो बियरिंग जल्दी दे। जैसे जल्दी सर पपाया। 3 4 साल लगेगा ही लगेगा, 4 साल तो लगना ही लगना है कमर्शियल फ्रूटिंग में, ठीक है। जो सर मतलब गवा के अलावा कोई ऐसा फिलर प्लांट लगाएंगे मतलब उसी ऑर्चर्ड में, जो उसका मतलब उसके बियरिंग जल्दी दे। जैसे पपाया में जल्दी बियरिंग हो जाती है सर, 1 साल के अंदर ही मतलब बियरिंग देने लगते हैं। तो उससे हमारा इनकम गुआभा तब तक गुआभा के उससे ऑर्चर्ड में पपाया लग के मतलब आइडियल रहेगा? मतलब व्यावसायिक रूप से ये सही है प्रैक्टिस? नहीं सर, आइडियली तो नहीं लगा, मतलब फिलर प्लांट जैसे मुझे अभी अरे भाई, सीधे नाम। सीधे इंटरक्रॉपिंग करवाएंगे ओनियन वगैरह हाँ मतलब
वो से करके अगर मतलब other plants. ठीक है, ये सब थोड़ा Okay. ध्यान रखना है, ये सब बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत ही मतलब रिलेवेंट है, क्योंकि किसान का 3 4 साल 5 साल उसका मनी इन्वॉल्व हो जाता है, रिटर्न तो आ नहीं रहा है, तब तक उनको Yes. उनका एक पेशेंस है उसको बनाए रखने में, उनको उनके मोटिवेशन में हम इंटरक्रॉपिंग करवाएंगे उनको, ठीक है, Yes. कमर्शियली। तो थोड़ा ऐसा जवाब आपको देना होगा, ठीक है। Okay. अच्छा ये बताओ, व्हाट इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक डेफिनेशन चाहिए आपसे हमको, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का। So it is the growing of plants in a enclosed chamber, such as the greenhouse or polyhouse, uh, so that the crop yield is produced optimally under the control conditions and management. ये क्रॉपिंग टेक्निक है, सबसे पहले तो ये बताना होगा ना कि डिफाइन एज अ क्रॉपिंग टेक्निक, ठीक है, उसके बाद फिर आगे आप Okay. करो। अच्छा ये ग्रीन हाउस का अगर टाइप हम आपसे पूछे ऑन द बेस ऑफ शेप, उसके शेप के आधार पे ग्रीन हाउस के आप टाइप बताओ। Okay. Shape on the basis of shape, sir, उसमें एक enclosed मतलब जिस तरह रेक्टेंगुलर तो एक सिंपल हो जाएगा, और मतलब लाइट की एंट्री के हिसाब से सर उसमें कर्वेचर में चेंज लाएंगे तो उस हिसाब से शेप में चेंज होगा, इंटेंसिटी जितनी रखनी है। अच्छा ये चलो, इसका जवाब तो नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, रिकमेंडेड लाइट लेवल क्या होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस के अंदर में अगर टमाटो के लिए पूछे तो टमाटो टमाटो के लिए कितना रिकमेंडेड लाइट होगा, लाइट लेवल होगा? तो स्पेसिफिक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एज अ कॉमन ग्रीन हाउस का बता सकती हूँ। हाँ तो मतलब चलो ग्रीन हाउस का ही आप लाइट लेवल बताओ। तो ग्रीन हाउस का 20,000 to 30,000 लक्स कुछ इंटेंसिटी की लाइट होती है। 20 से 30,000 क्या? तो वो वो लक्स होती है इंटेंसिटी लाइट की, उसके हिसाब से। इसका यूनिट क्या है, कौन से यूनिट में निकालेंगे? तो ये तो जनरल हो गया, मतलब अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये निकलता है। ओके सर। अच्छा ये क्ले प्लॉट, जो क्ले पोट होता है जो हम लोग घरों में उसमें जो प्लांट ये करते हैं, ठीक है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकती हो, क्ले पोट का एडवांटेज क्या है? तो क्ले पॉट तो पहले बहुत उसमें जो वाटर रिटेंशन है वो अच्छा होता है। क्ले क्ले पोट में वाटर रिटेंशन अच्छा होता है, चलिए। और सर उसमें जो भी मतलब एक्सचेंज, उसमें पोर्स काफी माइक्रो पोर्स होते हैं, जिससे वेंटिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। डिसएडवांटेज? सो डिसएडवांटेज ये है कि सर कभी कभी काफी अगर मटेरियल मतलब जितना माइक्रो पोर्स ज्यादा है तो जल्दी क्लॉगिंग भी होगी उसमें, तो उसमें फिर वो होगा कि इरेक्शन में प्रॉब्लम भी आ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जो कुकुरबिटेसी जो ये है ग्रुप है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ना समर क्रॉप में, जी सर। उसमें नंबर 1 पे कौन आता है इन रिस्पेक्ट नंबर ऑफ वन। विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम? नंबर 1 पे उसका रैंक नंबर 1 पे है पूरे इस ग्रुप में ला। आई थिंक मस्क मेलन। मस्क मेलन। चलिए आप जा सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए वेरी गुड, मनीषा सही है।